आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में उलझा हुआ है, परेशान है, दुखी है, अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी मुसीबतों के बारे में वो जानना चाहता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए वो आमिलों की, बाबाओं के चक्करों में पड़ जाता है। जैसे कोई गुमशुदा की तलाश या किसी सवाल का जवाब अगर आपको पाना है तो आप हाजरात कर सकते हैं। हाजरात आईने पर 12 साल से छोटे बच्चे के दोनों अंगूठे के नाखून पर काला काजल लगाकर भी ये साधना, ये अमल किया जा सकता है। जी हाँ, जो बच्चा हाथ में आईना लेकर बैठता है या हाथों में अंगूठे में काला काजल लगाकर बैठता है या एक बड़े से थाले में पानी डालकर उसमें देखता है, इस क्रिया को, इस अमल को हाजरात कहते हैं। हाजरात का मतलब होता है जिन्नों के सरदार या जिन्नातों के सरदार या मोक्किलों के बादशाह को हाजिर करना, जिसको बुलाकर आप अपनी सभी परेशानियों से निजात, छुटकारा पा सकते हैं और आप सारे सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा चाहते हैं कि वह हाजरात खुद कर ले, या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि छोटे बच्चे को बिठाकर उन पर हाजरात किया जाए। पहले ज़माने में कोई गुमशुदा गुम गया था, या कोई वस्तु चोरी हो गई थी, या किसी भी घर की कोई भी कोने में कोई किसी ने जादू टोना करके कुछ गाड़ दिया हो, तो उसका पता लगाने के लिए पहले हाजरात का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। लेकिन अब असली हाजरात रहा किधर? इस अमल को कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इस हाजरात को आप नाखून पर और आईने पर भी कर सकते हैं। यह हाजरात अपने सामने वाले को, यह हाजरात आप सामने वाले की आंखें बंद करके भी करवा सकते हैं और आंखें खोलकर भी ये करवा सकते हैं। यह हाजरात मेरे उस्ताद श्री मोती सिंह राठौड़ किया करते थे। मैंने काफ़ी बार उनके पास बैठकर इस हाजरात को देखा और सीखने की पूरी कोशिश की। अब हाजरात तो रहा नहीं, अब तो ये एक नौटंकी बन गई है। कुछ लोग हिप्नोटिज्म के सहारे किसी बच्चे को सम्मोहित करके भी अपना काम निकाल लेते हैं और उसको हाजरात का नाम दे देते हैं। 28 साल से इस सफ़र से मैं गुजरा हूँ। मैंने बहुत से हाजरात देखे हैं, असली वाले भी और नकली वाले भी। मगर मैं जो हाजरात आज आपको बताने जा रहा हूँ वो 100% सच है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, हाजरात के बारे में आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे और आप उस वीडियो में सुनना और मेरे वीडियो के अंदर सुनना कि बात दोनों में क्या फ़र्क है। हाजरात कर लो, नाखून पे काजल लगा लो, बैठ जाओ, थाली में पानी डाल दो, आईने पे काजल लगा लो और वो लेके बैठ जाओ। बस बोल देते हैं, ऐसा मंत्र बता देते हैं और फिर लोग उसको लेके शुरू हो जाते हैं कि हाँ कुछ जरूर इसमें कोई, बस बता दिया तो इसमें कोई बात होगी। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि जिन सामग्री, जिन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है वो क्या है और कैसी होती है। काजल वो होना चाहिए जो आप अपने हाथों से बनाया गया हो, साफ सुथरा और पाक साफ काजल हो, जिसको आपने खुद तैयार किया हो। दूसरा, आईना वो होना चाहिए जहां आईना बनता है या जहां पर आईना बिकता है। उस आईने को आप वहां से जाकर खरीदे, लेकिन उसमें किसी भी औरत ने अपने बाल खोलकर न बनाए हो। वही आईना हाजरात में काम आता है। तीसरा, हाजरात पानी पर जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा कटोरा आपको दरगाह के आसपास मिल जाएगा। पीतल का कटोरा होता है जिसमें कुरान पाक की आयतें लिखी होती है और उसमें जो पानी डाला जाता है वो पानी नहीं, गुलाब का जल होता है। इस हाजरात को करने के लिए आपको एक 12 साल की उम्र का एक बच्चा चाहिए जो बिल्कुल समझदार हो, तो ही ये हाजरात बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात, असम बंगाल में जो हाजरात मैंने देखा है वो हाजरात केवल तुला राशि वालों के ऊपर ही वहाँ किया करते हैं। तुला राशि, तुला लग्न वाले बच्चों के ऊपर ही हाजरात करते हैं या तुला लग्न वाले ही इस अमल को करते हैं। बच्चों पर हाजरात करते हैं, बहुत ही जल्द इसका असर होता है। इसलिए आप भी ज़्यादातर किसी भी तुला यानी लिब्रा नाम के, जैसे रा, री, रू, री, इस नाम के बच्चे को ढूंढे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो समझदार हो, न डरे और आपको जो हाजरात में दिखे वो आपको देखकर वो बच्चा बताए। बच्चा बिल्कुल समझदार होना चाहिए। जो काजल आपने बनाकर तैयार किया है उस काजल को बच्चे के दोनों हाथों के अंगूठे पर आपको लगाना है। अगर आप आईने पर कर रहे हैं तो काजल को पूरा, आईने को पूरा
यानी चेहरा उसमें बिल्कुल ना दिखाई दे, वो काजल आपको पूरा उस आईने पर लगा देना है, और आईना बिल्कुल छोटा होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी जगह देखनी होगी। नहा धोकर बच्चे को बिठाना है पाक साफ करके, और उसे जन्नतुल फिरदौस अत्र लगाना है, और जमीन पर बिठाना है जा नमाज बिठाकर। फिर आपको हजरा शुरू करना है। बच्चे का मुंह पश्चिम की तरफ यानी काबे की तरफ यानी वेस्ट की तरफ होगा। जब आपने बच्चे को जा नमाज पे बिठा दिया, सर पे टोपी लगा दी, या आप हिंदू धर्म से कर रहे, आपको लगाना तो लगाओ, या नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, तो आप उस बच्चे से कहिए कि अपने दोनों हाथ के अंगूठे में दोनों आंखों से काजल को देखे, दोनों अंगूठे को बिल्कुल ऐसा आपस में चिपका ले, और उसे कहे कि दोनों अंगूठे में दोनों आंख से देखे। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को काजल का दिखना बंद हो जाएगा। वहां कुछ अजीब सी शक्लें या अजीब सी जगह उस बच्चे को दिखना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब वो बच्चे को आप बिठाए काजल देखने के लिए कहे, तब आपको इस दुआ को पढ़ते रहना है। कम से कम 21 बार आपको इस दुआ को पढ़ते रहना है। दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अज़्वो या जिब्राइल या दरदाइल या रफतमाइल बहक के ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजिराते गैब मदद मोहम्मद मुस्तफ़ा, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। आपको इस दुआ को पढ़कर उस बच्चे पर फूकना है और उसके दोनों अंगूठे पर फूकना है। थोड़ी देर के बाद आप उस बच्चे से कहे कि बेटा, क्या तुमको इस अंगूठे के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? तो बच्चा समझदार होगा तो कहेगा हाँ, और अगर उससे वाकई में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा। तो आप एक मोर का पंख ले लें, उस पर या करीमू या करीमू या करीमू 11 मरतबे पढ़कर उस मोर पंख पर फूके, और वो मोर पंख बच्चे की आंख के पास पेशानी पर माथे पर लगाए। उसके बाद वो बच्चे को दिखना शुरू हो जाएगा। अब उससे कहे कि बगीचे के अंदर किसी झाड़ू मारने वाले को बुलाओ, तो बच्चा कहेगा कि किसी झाड़ू मारने वाले को बुलाओ। तब एक झाड़ू मारने वाला आएगा और उस बगीचे को साफ करेगा, वो बच्चे को दिखाई देगा। फिर बच्चा कहेगा कि जिन्नात के बादशाह को बुलाओ। आप बच्चे से कहते रहिए कि जिन्नात के बादशाह को बुलाओ, तो बच्चा कहेगा जिन्नात के बादशाह को बुलाओ। थोड़ी देर में घोड़े पर सफेद कपड़े पहने हुए जिन्नात और उसके सिपाही और जिन्नात का बादशाह बगीचे की तरफ आते हुए नजर आएंगे, एकदम चमकीली चमकती सफेद रोशनी के साथ। बच्चे तक वो बगीचे में पहुंचेंगे और बगीचे में आकर जानेमाज के पास उतर जाएंगे। फिर आप बच्चे से कहिए कि वो लोग पहुंच गए। बच्चा कहेगा जी हाँ वो लोग पहुंच गए। तो बच्चे से कहिए कि आप उन्हें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे। या आप हिंदू धर्म से कर रहे हैं तो नमस्कार प्रणाम, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। और बच्चे से कहो कि आप जानमाज पर बैठ जाए। बादशाह से कहिए कि जानमाज पर बैठ जाए। जब बादशाह जानमाज पर बैठ जाए तब आप बच्चे से जो चाहे जो सवाल करे वो सवाल वो बादशाह से पूछकर आपको उसका जवाब देगा। बड़े ही अदब से बच्चे से कहिए कि बादशाह से बात करे, जिन्नात के बादशाह से बात करे। बच्चे को जल्दी ही आवाज बच्चे को सुनाई नहीं देगी या बच्चे को दिखाई नहीं देगा, तो बच्चा कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है या मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इस अमल को चालू रखें, जारी रखें, और मोर के पंख पे पढ़ पढ़कर या करीमू पढ़ के फूकते रहें, और वो बच्चे के पेशानी पर, माथे पर, उसकी आंखों पर, उसके कान के पास उस मोर पंख को लगाते रहे। और कोई ऐसा सवाल ना करे जिससे जिन्नात परेशान हो जाए, नाराज हो जाए और उठकर वहां से चले जाए। आप केवल वही जायज सवाल पूछे जिससे लोगों की मदद की जा सके। लॉटरी, सट्टा, जुआ, आंकड़े में क्या निकलेगा, आज कौन सा नंबर मटके में निकलेगा, दुश्मन का नाम किसने किया है, कौन कर रहा है, ये सब फिजूल की बकवास बातें तो बिल्कुल मत पूछिएगा, वरना जिन्नात नाराज होकर चले जाएंगे। अगर आपने बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बच्चे के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है, या इसका नुकसान बच्चे को और आमिल दोनों को उठाना पड़ सकता है। अगर आप अमल कर रहे हैं, आपका अमल
सफल नहीं हो रहा है तो या आप उस जगह को बदल दे या आप बच्चे को बदल दे, लेकिन आपको पाक साफ होकर ही इस अमल को करना है और बच्चे को भी पाक साफ रखना है। अगरबत्ती 11 लगा दे, कमरे में लोबान धूप दीप धूनी कर दे, कमरे को साफ सुथरा कर दे धोकर, उस कमरे में आपके अलावा कोई और आए और नहीं। जब आप अमल करने बैठे तभी उस बच्चे को ले या उसके साथ जो आएंगे उनको भी आप वहां बिठा सकते हैं, लेकिन आप जिसको भी बिठाए अपने पीछे बिठाए, बच्चे के सामने बिल्कुल किसी को न बिठाए। यह हाजरात वाकई में असर करता है। काफ़ी लोगों को मैंने इस हाजरात के बारे में बताया है। कई लोग आज इस हाजरात का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह हाजरात काम करता है। लेकिन आपको अकीदा आपका मजबूत होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर कोई भी अमल कोई भी साधना काम करेगी। लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं। जब तक आप अपना गुरु न चुन ले, अपना उस्ताद नहीं, या आप किसी के शागिर्द नहीं बन जाते, तब तक आप कोई भी अमल को करने की कोशिश ना करें, वरना उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अमलियात, रहस्यमयी बातें, जादू टोना टोने